गाजी साहब, चीफ इमाम उत्तराखंड। आज गांधी को याद कर रहा है पूरा देश। आपने कहा कि हिंदुस्तान को बचाना है, तो इस तरह के लोग जो इकट्ठा एक दिन होते हैं उन्हें अब मिलकर आगे आना होगा। क्या इस वक्त का सूरत हाल है देश की? देखिए, देश की सूरत हाल सभी को मालूम है। मजदूर को मालूम है कि रोज़गार नहीं है, बीमारों को मालूम है कि हॉस्पिटल इतने महंगे हो गए हैं कि उनसे इलाज करना मुश्किल है, लोग जाँ बहक हो रहे हैं। हर तबके के आदमी को मैं आपको गिना नहीं सकता कि कोई एक तबका मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में कौन सा तबका खुश है अलावा अडानी और अंबानी के। वो एक पैसे वाला तबका तो बेहद खुश है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान छीन करके कुछ चंद लोगों के हाथ में दे दिया गया। भाई, पहले हिंदुस्तान जो है वो अंग्रेज़ों के हाथ में था, अब ये गांधी जी का हिंदुस्तान जो है वो पूंजीपतियों के हाथ में है। तो लिहाजा सब गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग और मजदूर लोग और सारे लोग परेशान हाल हैं। अब आप मार्केट में जाइए, आप हर शहर की मार्केट में मैं गया, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, किसी शहर के मार्केट में बैठे हुए लोग मुंह तक रहे हैं एक दूसरे को और कह रहे रोज़गार ही नहीं है। नियतों का इतना बड़ा फ़र्क हो गया कि हिंदुस्तान जिन ताकतों के हाथ में चला गया, उनकी नियतें अपने मखलूक, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क की सभ्यता के लिए, अपने मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। और जब मुल्क के अमीर की नियत अच्छी नहीं होती तो पेड़ पौधे हर चीज़ पर जो है उसका असर आ जाता है। ये तारीख़ है, मैं ऐसा नहीं कह रहा बेदलील, मेरे पास दलील है। नियतें ख़राब हो चुकी हैं, सभ्यता कब्जाई जा रही हैं, पैसे छीने जा रहे हैं, इख्तिदार के लिए कुछ भी किया जा रहा है, जजों को बदला जा रहा है, मर्डर किए जा रहे हैं। इसलिए आज जब वो हिंदुस्तान का तामीर करने वाला मेमार मिस्त्री गांधी जी 1948 30 जनवरी को बगैर लाठी के, उसको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि जिस हिंदुस्तान को मैंने तामीर किया, जिन बच्चों को मैंने पानी पिलाया, जिन बच्चों को मैंने बड़ा किया पाल पोस के, वही मेरे सीने को छलनी करके मुझे मौत के घाट उतार देंगे। और हिंदुस्तान को आज़ाद होने के बाद मैं अपनी खुशियाँ और अब लोगों से बांट नहीं सकूँगा, और मैं अपने लोगों की खुशहाली देख नहीं सकूँगा। वो ख्वाब भी नहीं देख पाए और वो फ़ौरन कत्ल कर दिए गए। आज लोग इसीलिए यहाँ जमा हुए हैं कि हिंदुस्तान दोबारा से फिर चंद हाथों में जकड़ा जा रहा है और इसकी तहजीब, सकाफ़त, तमद्दुन, तहजीब, रिवायतें सबका खून किया जा रहा है। कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के नाम पर, कहीं CA NRC के नाम पर, और कभी जो है वो जो है राम मंदिर के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि मुसलमानों का मसला नहीं है, जमहूरी जो हिंदुस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, हम भी तो राष्ट्रवादी हैं। हमें मालूम नहीं है कि इसमें मौलाना फजले हक खैराबादी हैं, मौलाना हुसैन मदनी हैं, मौलाना महमूद उलहसन हैं, मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी हैं, मौलाना सेहारवी हैं, और कितने उलमा बड़े बड़े लोग इसमें बड़े गर्दनें जो हैं वो पेड़ों पर टंगी हुई थी। तो हिंदुस्तान की जब ये लूटे पिटेगा तकलीफ़ हमें भी होगी। तो इसलिए हमारी कौम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी, कौम हम एक कौम हैं। तो सारे लोगों को हिंदुस्तान जो गांधी जी का हिंदुस्तान था, जो गांधी जी के ख्वाब थे, जो गांधी जी ने जिस काम के लिए मेहनत की थी, उस काम के लिए आगे बढ़ कर के इसको बचाना है, ताकि इन फुस्ताई ताकतों से हिंदुस्तान की सभ्यता को बचाया जा सके और फिर दोबारा हिंदुस्तान को गांधी जी के ख्वाबों के मुताबिक सजाया जा सके। मुफ्ती साहब, आपने राम मंदिर